नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ बनर्जी है। मैं प्रोफेसर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पूना में हूँ। इसके पहले मैं आर्म फोर्सेस में एपिडेमोलॉजिस्ट था। मैंने एक कोविड-19 के ऊपर किताब भी लिखा है, कोविड-19 पैंडेमिक का थर्ड आई, जो कि अभी अंग्रेजी में अमेज़ॉन में अवेलेबल है। इसका हिंदी अनुवाद भी आने का ये है, संभावना है। तो आज हम बात करेंगे 3 प्रकार का इम्यूनिटी, जिसको कि बचाव शक्ति हम कह सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन का, पर्टिकुलरली कोविड-19 से 3 प्रकार का बचाव शक्ति कैसे होता है। एक तो है इन्नेट इम्यूनिटी होता है, जिसको हम कह सकते हैं अंदरूनी बचाव शक्ति। दूसरा होता है नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि एक बार संक्रामक होने के बाद जब रिकवर कर जाता है, जब इंसान ठीक हो जाता है, उसके अंदर कुछ शक्ति आ जाती है, एंटीबॉडीज आ जाते हैं, टी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो फिर से संक्रामक होने से बच सकता है। और तीसरा होता है वैक्सीन के ज़रिए, टीके के ज़रिए जो इम्यूनिटी होता है। तो पहले हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम अंदरूनी बचाव शक्ति कह सकते हैं या प्राकृतिक बचाव शक्ति कह सकते हैं, कि जिस व्यक्ति को, पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, जिन्होंने कभी वायरस जिनके शरीर में नहीं गया, न ही वैक्सीन उनके शरीर में गया, उसके बावजूद भी उनको कुछ बचाव शक्ति अंदरूनी होती है। 3 तरीके से होती है। एक तो होता है उनमें ACE2 रिसेप्टर एक होता है, जो फेफड़े में, लंग्स में ACE2 रिसेप्टर होता है, जहाँ की ये कीटाणु वायरस जाके अटकता है। तो उनमें ये ACE2 रिसेप्टर बहुत कम मात्रा में होता है, तो वायरल लोड उनमें ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा तरीका होता है कि उनमें एक थाइमस ग्लैंड होता है, जो कि टी सेल वगैरह बनाता है, जो बचाव शक्ति, संक्रामक रोग का बचाव शक्ति बढ़ाता है। तो उनका थाइमस ग्लैंड काफ़ी बड़ा होता है, एक्टिव होता है, तो उससे उनको बचाव मिलता है। और तीसरा उनका एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन बच्चों में, जो कि बहुत बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन, संक्रामक रोगों से, वायरल संक्रामक रोगों से बचाता है। तो ये हो गया आपका इन्नेट इम्यूनिटी के बाद। दूसरा होता है नेचुरल इम्यूनिटी, या आप एक बार संक्रामक हो गए हैं, आपके शरीर में वायरस आ गया, आप ठीक हो गए, या कई बार 80% टाइम आपको पता भी नहीं चलता वायरस आता, तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। और एंटीबॉडीज़ जब कम हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो एंटीबॉडी लेवल ब्लड से कम हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ सेल्स होते हैं अपने बचाव शक्ति के, जो बोन मैरो में या स्प्लीन में या लिम्फ नोड में, जो कि टी सेल्स होते हैं और मेमोरी सेल्स होते हैं। उनमें शक्ति आ जाती है कि अगले बार जब वायरस आता है उसको पहचान जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। और तीसरा तरीका होता है बचाव शक्ति का, जो कि टीके के हिसाब से देते हैं, वैक्सीन के हिसाब से। वैक्सीन में क्या करते हैं कि खाली थोड़ा सा पोर्शन वायरस का, या वायरस को इनएक्टिवेट करके आपको शरीर में डालते हैं। तो यूजुअली या तो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट से वैक्सीन बनाते हैं, और उसको ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि स्पाइक प्रोटीन बनाए बॉडी में, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट होता है वायरस का। या तो वैक्सीन को, वायरस को इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाते हैं, और एक बार आपको इंजेक्शन देते हैं, उसके कुछ महीने बाद दूसरा टीका देंगे, उसके बाद बूस्टर देंगे। तो इसमें, इससे भी आपको बचाव शक्ति मिलता है। वैसे ही एंटीबॉडीज़ होते हैं, टी सेल्स होते हैं। पर जो कि स्टडीज़ किए हैं इजराइल में, उसमें पाया गया है कि जो इंसान संक्रामक हो चुका है, नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, उससे जब रिकवर कर गया, उसका जो इम्यूनिटी पावर है 13 से 27 गुना ज़्यादा है टीके के हिसाब से। तो इसके साइंटिफिक तो तथ्य ये होता है कि जो एक बार जिसको संक्रामक हो गया है, इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडी है उससे, तो इसको दूसरा वैक्सीन से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं हो रहा है। और ये तो कॉमन सेंस वाली भी बात है, क्योंकि आपका जब नेचुरल वायरस जाता है तो 15 दिन आपके शरीर में रहता है पूरा वायरस, लाइव वायरस। और वैक्सीन का खाली एक पोर्शन या किल्ड वायरस रहता है, एक टीका, फिर कुछ महीने बाद दूसरा, तो इतना बॉडी को एक्सपोजर नहीं होता है, पूरे वायरस को भी नहीं होता है और ज़्यादा टाइम तक भी नहीं होता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और स्टडीज़ भी यही बता रहे हैं। और इसीलिए, और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में तो डबल प्रोटेक्शन है। एक तो जो पिछले साल दिल्ली में जो सर्वे किए हैं, सितंबर 2021 में 80% के ऊपर बच्चे, 18 साल के नीचे वाले के बच्चे में एंटीबॉडीज़ पाए गए थे। इसका मतलब है कि उनको संक्रामक हो चुके हैं, रिकवर कर गए, और उस टाइम इस एज ग्रुप के लिए वैक्सीन भी नहीं निकला था। तो नेचुरल इम्यूनिटी उनको आ चुका है।
और हो सकता है जो 15-20% जो बच्चे बच गए हों उनको इन्नेट इम्यूनिटी से भी बचाव मिलेगा। और ऐसे भी बच्चों में 1 मिलियन बच्चों को अगर संक्रामित होते हैं तो 1 या 2 बच्चे का देहांत हुआ है, जो डेटा अभी तक 2 साल से इतने देशों से मिला है। और वो 1-2 बच्चे भी जो है जिनको कोई दूसरी बीमारी है, हेल्दी बच्चे को डेथ 0 के बराबर है। और साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन का लॉन्ग टर्म हमको मालूम नहीं है, बच्चों में लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल से ज़्यादा वैक्सीन हुआ नहीं तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हमको मालूम नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी 1 मिलियन डोज में 13 से 14 साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट वगैरह हो सकते हैं, दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इन 13 से 14 में 1-2 का देहांत भी हो सकता है, ये दूसरे कंट्रीज़ के स्टडीज़ से है। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो बच्चों में ऑलरेडी बच्चों में इम्यूनिटी है 80% के ऊपर। दूसरा है कि बिगड़ इम्यूनिटी के भी जो बच्चों में पाए गए हैं, 1 मिलियन में 1 बच्चे का भी डेथ होता है, वो भी कोई दूसरे रोग के साथ अगर प्रभावित है तो बच्चे का वैक्सीन तो हेल्दी बच्चे का कोई साइंटिफिक और कॉमन सेंस वाला इंडिकेशन नहीं है। अगर कोई बच्चे को कोई दूसरी बीमारी है तो उसको उसका जो पीडियाट्रिशियन है उनके साथ सलाह करके सोच सकते हैं। तो इतना मेरे को कहना था, बाकी आप खुद निर्णय लीजिए। धन्यवाद।